हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़प्पन का घमंड ठीक नहीं कहानी पर। तो दोस्तों, कहानी शुरू होता है काफ़ी समय पहले। समुद्र के दक्षिणी तट पर टिड्हारे का एक जोड़ा रहता था। टिड्हारी गर्भवती थी। शीघ्र ही पसराव काल भी आ गया। ऐसी स्थिति में उसने अपने पति टिड्हारे से कहा, स्वामी, यह स्थान मेरे पसराव के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। शीघ्र ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। ऐसे में हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार का खतरा ना हो। टिड्हारे ने कहा, तुम किसी बात की चिंता ना करो। हमारे रहते तुम्हारे अंडे या बच्चों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। यह समुद्र हमारा क्या कर। पति की बात सुनकर टिड्हारी बोली, आप गलतफहमी में हैं। कहाँ आप और कहाँ समुद्र? आप किस प्रकार समुद्र से मुकाबला करेंगे? कहा गया है कि अपने से बलवान से कभी लड़ाई झगड़ा या मुकाबला नहीं करना चाहिए। इसमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होता। नहीं, मैं इस स्थान से कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ हम वर्षों से रहते आए हैं। मुझे इस स्थान के कण कण से लगाव है। अतः तुम इस प्रकार की शंका से रहित होकर यहीं पसराव करो। यहीं पर हमारे बच्चे जन्म लेंगे। टिड्हारे ने उत्तर दिया, लेकिन स्वामी, आप हमारी बात समझते क्यों नहीं? टिड्हारी ने अपनी बात मनवाने के लिए अनेक उदाहरण दिए, मगर टिड्हारा स्थान बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह बोला, तुम निश्चित रहो। यदि समुद्र कोई गलत काम किया तो मैं उसे कड़ा दंड दूंगा। टिड्हारे का उत्तर सुनकर टिड्हारी मन मौसाकर रह गई। उनकी यह बात समुद्र बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनके टिड्हारे की युक्ति भी सुनी थी। अतः उसने मन ही मन तय कर लिया कि जब टिड्हारी अंडे देगी तो वह उन्हें बहा ले जाएगा। फिर देखेगा कि टिड्हारा मेरा क्या कर लेता है। फिर वह समय भी आ गया जब टिड्हारी ने अंडे दिए। समुद्र तो टिड्हारे को गर्भयुक्ति से क्षुब्ध था ही। अतः जब दोनों पति पत्नी भरण पोषण के उद्देश्य से कहीं चले गए तो वह उनके अंडे बहा ले गया। जब ये दोनों वापस लौटे तो उन्हें अंडे नहीं दिखाई दिया। टिड्हारी समझ गई कि समुद्र ने उनके अंडे को पानी में समेट लिया है। फिर क्या था, वह जोर जोर से विलाप करने लगी। टिड्हारी की यह दशा देखकर टिड्हारे ने कहा, प्रिय, तुम चिंता मत करो। मैं अपने अंडे हर कीमत पर समुद्र से वापस लेकर रहूँगा। लेकिन कैसे? टिड्हारी ने पूछा। बस तुम देखती रहो मैं किस प्रकार अंडे वापस लेता हूँ, टिड्हारे ने कहा। टिड्हारी को आश्वासन देकर वह अपने साथियों के पास गया और सारी बात बताई। इस पर एक कबूतर ने कहा, भाया, हम लोग तो अति निर्बल हैं। हम भला इस मामले में तुम्हारी क्या मदद कर पाएंगे? समुद्र तो अत्यंत बलवान है। उसकी शक्ति के आगे हम सब की अति क्षुद्ध है। मेरी राय मानो तो गुरुजी के पास चलो। वे हम सभी पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। वही हमारी सहायता करने में सक्षम हैं। कबूतर की बात पर सभी लोग सहमत हुए। फिर शीघ्र ही वे पक्षीराज गरुड़ के पास जाकर पहुँचे।
अभिवादन के आदान प्रदान के बाद गुरुजी ने पूछा, कहो मित्र कैसे आए। तब टिटहारे ने हाथ जोड़कर अपना दुखड़ा सुनाया, महाराज मैं सागर के दक्षिणी तट पर रहता हूँ। मेरी पत्नी ने कल अंडे दिए थे। आज जब हम लोग भरण पोषण के लिए कहीं अन्यत्र चले गए तो समुद्र चुपचाप हमारे अंडे को पानी में बहा ले गया। महाराज हमारे साथ समुद्र ने अन्याय किया है, हमें अकारण दुख पहुंचाया है। कृपया हमारे अंडे समुद्र से वापस दिलवाने की कृपा करें। टिटहारे की आवृत्ति को गुरुजी ने बड़े ध्यान से सुना। फिर वे बोले, भाई टिटहारे तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तुम सभी निश्चित होकर हमारे साथ चलो। गुरुजी की आश्वासन पाकर सभी पक्षी उनके साथ चल पड़े। शीघ्र ही वे सब भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। गुरुजी ने भगवान विष्णु को टिटहारे के दुख का अवगत कराते हुए कहा, स्वामी आपने मुझे पक्षियों का राजा बनाया है। ऐसी स्थिति में मैं अपनी प्रजा के साथ होने वाला अत्याचार सहन नहीं कर सकता। अतः आप इस निर्दोष टिटहारे के अंडे वापस दिलाकर समुद्र को कड़ा दंड दीजिए। उसने अकारण यह अक्षमा अपराध किया है। ठीक है, हम सभी समुद्र के पास चलकर सारी बात का पता लगाते हैं। भगवान बोले। शीघ्र ही सभी पक्षी भगवान विष्णु और गुरुजी समुद्र के पास जा पहुँचे। जब समुद्र ने भगवान विष्णु को आते देखा तो जल से ऊपर उठकर साष्टांग प्रणाम किया और बोला, धन्य भाग है मेरे जो आज प्रभु के दर्शन हुए। लेकिन आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? यदि कोई कार्य था तो मुझे बुलवा लिया होता। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे समुद्र देव, तुम्हारे तटों पर रहकर अनेक जीव अपना जीवन यापन करते हैं। किसी भी जीव ने आज तक तुम्हारे कार्यों की निंदा नहीं की। फिर क्या कारण है जो तुम इस निर्दोष टिटहारे के अंडे पानी में बहा ले गए? भगवान विष्णु की बात सुनकर समुद्र देव के होश उड़ गए। वे उन्हें कैसे बताते कि टिटहारे की गौयुक्ति सुनकर ही उन्होंने ऐसा कार्य किया जो कि गलत था। अतः वे सिर झुकाकर बोले, प्रभु अनजाने में मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दें। आगे आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। ठीक है, तुम तत्काल इस टिड्डे के अंडे वापस कर दो, यही मेरी आज्ञा है। भगवान विष्णु बोले। भगवान विष्णु की आज्ञा सुनकर समुद्र ने टिटहारे के अंडे वापस कर दिए। अंडे वापस पाकर दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद समुद्र देव से उनकी मित्रता हो गई। इस प्रकार एक छोटे से टिटहारे ने समुद्र पर विजय प्राप्त कर ली। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार कहानी के और
इस चैनल का यह लास्ट वीडियो है। हो सके तो आप इस चैनल पर आप नए तरह के वीडियो देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।